गाइस, वेलकम टू सुप्रीमेशनल क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो आज जो आंसर की रिलीज़ हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की जो है यहाँ पे जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसके बारे में ही जो है बात करने वाला हूँ। ये देख पा रहे होंगे 29 जुलाई 2026 की डेट में जो है आज जो है ये रिलीज़ किया गया है। ठीक है। और ये जो है जो भी आपके जो है 22/7/26 को जो है इन्होंने बोल रहा है कि 2 शिफ्ट में जो है 18 सेंटर पे एग्ज़ाम किया गया था कंडक्ट, जो कि पटना और मुजफ्फरपुर में था बेसिकली। ठीक है। इसमें जो बच्चे अपियर्ड हुए थे उनके जो स्कोरिंग है, ठीक है, एमसीक्यू के, ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पे जो है रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है। आपको इस साइट पे जा करके आप लोगों ने चेक भी किया है और हमारे पास रिव्यू भी आए हैं कि सर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है। बेसिकली अभी यहाँ पे जो है आपको जो है केवल एमसीक्यू का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ये फाइनल आंसर की नहीं है गाइस। ठीक है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो उनके लिए लिंक जो है आज से, ठीक है, यानी कि 30/7/26 PM से लेकर के 6/8/26 तक ओपन है। आप जाइए, 50 रुपया का आपको जो है वो पर ऑब्जेक्शन, जितना ऑब्जेक्शन है आपको पेड करना होगा। ठीक है। वो फिर देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है, आप जो क्लेम कर रहे हो वो सही है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, यदि करेक्शन वाकई में आपका जेन्युइन ऑब्जेक्शन रहा तो फिर उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा और फिर जो है मॉडल आंसर की जो है रिलीज किया जाएगा उसके बाद। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट भी जो है, ठीक है, निकाला जाएगा। तो यही यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजनल मॉडल आंसर की शैल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसीडरिंग द वैलिड ऑब्जेक्शन रिसीव्ड एंड द सेम शैल बी यूज्ड फॉर द फाइनल मॉडल आंसर की फॉर जनरेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो यदि किन्हीं को कोई डाउट है कि नहीं मेरा आंसर सही है और जो आंसर की रिलीज हुआ उसमें गलत है, तो आप जाकर के ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के द्वारा एक किया जा रहा है कि सर मेरा इतना आ रहा है, क्या आगे का क्या प्रोसेस है, मैं क्या करूँ ना करूँ। ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, अब आप बात समझ लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से। ठीक है। बहुत बच्चे का कट ऑफ को लेकर के ये है कि क्या करे क्या ना करे, कितना पे हम अपने आप को सेफ फील करें। ठीक है। सेफ फील करें और अनसेफ, मतलब कि कंसिडरेशन का चांस नहीं है। ठीक है। तो दो चीजें मैंने बार बार बोली थी कि एक आपका डिपेंड करेगा कि एमसीक्यू में आपने कितना स्कोर किया है और दूसरा आपका टाइपिंग कैसा जाता है। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक है। दोनों का अलग अलग अपना मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं फाइनल डाटा बताने से, मतलब फाइनल डाटा क्या, मेरा जो एनालिसिस है वो करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे रिजल्ट को देखा जाता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, जहाँ तक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है। मैं ना किसी इंस्टीट्यूट का ओपिनियन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ना किसी व्यक्तिगत का, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। ठीक है। 100% मैं भी सही नहीं हो सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ एक गलती एक बार करूँ फिर उसके बाद रिपीट ना करूँ। ये लाइफ में फंडा रखिएगा, बहुत चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है। एमसीक्यू की बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपने एमसीक्यू में 35+ या 40+ स्कोर कर लिया। ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग था, आपने इंग्लिश टाइपिंग भी अच्छा गया आपका। ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें 99% एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है। हिंदी में आपका जो है गड़बड़ हो गया, या हिंदी में सही गया, ठीक है, हिंदी में सही गया और इंग्लिश में गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा। पहला बच्चा, मान लीजिए पहला बच्चा टॉपर यदि मान लेते हैं कोई होगा, तो टॉपर कौन होगा, जो कि इधर मान लीजिए कि वो 36 ही स्कोर किया, ठीक है, 36+ ये स्कोर कर पाया। ठीक है। लेकिन इधर उसका जो है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, 236 उसको मिले। ठीक। एक व्यक्ति इधर 40 स्कोर करता है, इधर जो है 95 स्कोर करता है और इधर भी जो है 95 स्कोर करता है, तो इसके कितने आ गए। ठीक है। 230। टॉपर कौन हो गया, एमसीक्यू में 4 कम स्कोर किया लेकिन टाइपिंग चूंकि उसका सही था तो ये आगे निकल गया।
बात समझिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एमसीक्यू में 40 प्लस बच्चे वाले 100 नहीं करेंगे, वो भी 100 कर सकते हैं। यदि वो 100 कर ले तो 40 100 100 100 240, ठीक है, हो सकता है। लेकिन बहुत सारे चांसेस इधर रहते हैं ऐसे, इसलिए मैं आपको ये चीज बता दिया। अब बात करते हैं कि लोगों का कहना है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, और क्या मैं सेफ फील करूं या ना करूं, ठीक है, और रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैं बार बार बोला हूँ कि इंटरव्यू के लिए मैं स्पेशल जो है एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें प्रॉपर बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और हमसे क्या पूछा गया था, ठीक है। और इसमें किस तरीके से मैंने अपना आंसर दिया था, क्या आंसर दिया था, और मुझे कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही लेकर के आ जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसकी बात अलग अभी छोड़ते, अभी देख लेते पिछले ईयर का, कि पिछले ईयर के बेसिस पे क्या था कट ऑफ, ठीक है, फॉर इंटरव्यू। मैं फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पिछली बार जो है यूआर का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, वो गया था 235.92, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका टाइपिंग के वजह से है, ठीक है। चूंकि एमसीक्यू 1 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यूआर फीमेल का सीधे ऑलमोस्ट 5 नंबर सीधा सीधा मान लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर से भी ज्यादा है, 5.5 नंबर से भी ज्यादा है, ठीक है। 5 नंबर कम गया था। ईडब्ल्यूएस का 2.5 नंबर, ठीक है, मान लेते हैं 2.5 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का काफी कम गया था, 223 पे ही रह गया था, ठीक है। तो यूआर फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल का यदि अंतर दिखेगा तो सीधे सीधे मोटा मोटी 7 नंबर का आपको अंतर दिखने के लिए मिलेगा। ईबीसी बीसी ईबीसी वगैरह वगैरह ये सब का जो है ऐसे मार्क्स रहा था, ठीक है। तो इस बार का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, ठीक है, इस बार क्या हो सकता है। तो देखिए मैं बता देता हूं, यू आर, चूंकि पिछली बार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं था, इस बार जो है फीमेल को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और मैं बात करता हूं, सीधे सीधे मैं बात कर लेता हूं, यू आर मेल से शुरू करता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू आर मेल, ठीक है, आप मान के चलिए, ठीक है, कि यदि आपका नंबर एमसीक्यू में और आपकी टाइपिंग सही रही है तो, ठीक है, आपकी टाइपिंग सही रही है और आपने एमसीक्यू जो है स्कोर कर लिया है 35 से 38 के बीच, ठीक है। हाँ, 3 नंबर का मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, 35 से 38 के बीच आपका स्कोर है, आप सेफ हो, ठीक है। यू आर मेल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, लेकिन यही रहेगा, ठीक है। यू आर फीमेल की बात मैं कर लूँ, ठीक है, तो इनका 232 से 235 के बीच में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस भी जो है, ठीक है, इनका जो यू आर फीमेल 231 रखिए, 231 से 234 तक कर लीजिए, ठीक है, ये ज्यादा है एक्यूरेट। चूंकि देखिए पिछली बार क्या था, सीट भी कम था, 30 सीट था, ठीक है। हालांकि बच्चे जो अपियर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में वो इस एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ठीक है, लेकिन सीट कम था। इस बार कितना है आपका, 46 सीट है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, पिछली बार नहीं था, ठीक है, 10 चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो है सीट की बढ़ोतरी जो है 16 बढ़ा हुआ है पिछले मुकाबले से, ठीक है। तो ये 231 से 234 तक का इसका रखिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो इनका जो है 233 से 236 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल, ठीक है, तो इनका आप 225 से 228, ठीक है, ये रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है बीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस और बीसी का मैं सिमिलर ही रखूंगा, ठीक है। और बीसी फीमेल जो है
ठीक है। और EWS फीमेल, इनका भी मैं सेम रखूंगा, ठीक है। ईबीसी, ईबीसी भी एक कैटेगरी है, मतलब 230 हटा दीजिए, सॉरी मैं 230 नहीं ले रहा हूँ, 31 से मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ, आपने जो स्कोर किया है उसका, ठीक है। चूंकि ये आपका जो है डिपेंड करता है, मैं उधर 200 में 200 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उधर मैं 200 में 200 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यदि आप उधर 200 में 200 लाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, या 200 में 190 170 लेकर के आते हैं फिर, ठीक, 190 प्लस, ठीक है। हाँ, ये कंसिडरेशन है आपका कम से कम 193 से 200/200 इतना आप टाइपिंग में लेकर के आए हैं, उसके बाद ये आपका है, ठीक है। उसके बाद का ये है। अब इसमें ऊपर नीचे यदि किसी का हो सकता है कि टाइपिंग में कम हो, MCQ ज़्यादा हो, तो इस बीच में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये मान करके बता रहा हूं कि आपने इतना स्कोर किया होगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं, तो आपको इतना जो है। अब EBC कैटेगरी की बात करता हूं, मेल की, ठीक है। तो EBC मेल का जो है आपका 234 से 237, ठीक है। EBC फीमेल की मैं बात करता हूं, यदि EBC फीमेल का मैं बात करता हूं, तो इनका भी जो है 225 से 228 के बीच में भी ये है, ठीक है। SC ST की बात कर लेता हूँ, SC और ST, ठीक है। SC फीमेल की बात कर, SC मेल की पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर फीमेल पे आ जाऊंगा। तो SC मेल का जो होगा, ये भी जो है आपका 225 से मतलब सॉरी 200 हटा दीजिए, ठीक है, 25 से 28 के बीच में। और फीमेल जो है इनका थोड़ा कम हो जाता है, तो यदि ये इनका जो है, ठीक है, पिछली बार तो काफ़ी कम गया था 14.92, आप देख रहे हैं, मतलब 200 में 200 मान लेता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 22 से 25 से लेकर के आए होंगे, तो इनका सेफ जोन है, ठीक है। ST फीमेल और मेल की बात कर लेता हूँ, तो इनका जो है 20 से 22, और इसमें भी जो है 18 से 20 के बीच में लेके आए हुए। OH की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनका भी 20 से 22 के बीच में। तो ये मोटा मोटी आप लोग मान करके चलिए आफ्टर 200, ठीक है। मोटा मोटी ये रखिए कि ये आंकड़ा जो है, यदि 200 में 193 प्लस 200 से लेकर के आप आए हैं, तो उसके बाद यदि आपका MCQ इस तरीके इसके बीच में है, तो आप सेफ हैं, आप कर सकते हैं। अब जिनके 40 आए हैं, 42 आए हैं, 43 आए हैं, 41 आए हैं, ठीक है, और 38 आए हैं, 39 आए हैं, उनके यदि टाइपिंग अच्छे गए तो काफ़ी हाई चांसेस हैं, मतलब मैं चांसेस ही बोलूँगा, क्योंकि मैं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं बार बार बोलूँगा कि पर्सनल क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, आप कहाँ हैं, किस पोस्ट में, भाई बेरोजगार नहीं हूँ, ठीक है। और रहने दिया जाए कि मैं कहाँ हूँ, चूंकि मैं इस एग्ज़ाम में अपियर्ड हुआ हूँ, इसलिए आपको मैं गाइड कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं गाइड भी नहीं करता, एंड आई एम नो वन टू जज एनी वन, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप जो है इधर उधर ना भटके, ठीक है। ये आप सेफ जोन है यदि आप इस बीच में हैं तो, ठीक है। यदि इस बीच में है आप, तो आपका सेफ जोन है, आप जो है आगे का कर सकते हैं। मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, थोड़ा समय मिलने दीजिए। और बाकी जो है होप सो कि आपका जो है इल्यूजन जो होगा वो दूर मैंने कर दिया होगा। रेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इस पे आप मजे आएगा कि सर मेरा तो MCQ में इतना आ गया था, आप बोले थे फिर भी नहीं हुआ। अरे भाई, टाइपिंग का आ जाने दीजिए, ठीक है। टोटल आपका यदि इसके अकॉर्डिंग होगा तो होपफुली, ठीक है, हम आशा ही करते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको जो है बुलाया जाए। क्योंकि मैं नहीं हूँ एक कोई बताने वाला कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मेहनत बताएगा, ये आपने एग्जामिनेशन में जो किया है वही बताएगा, ठीक है। एवरी वन गेट्स द रिजल्ट ऑफ दियर कर्मास, ठीक है। सभी के कर्मा के उसके फल मिलते हैं, ठीक है।
तो आप जो एग्जाम में जो अपने कर्म किए हैं उसके ही फल मिलेंगे। ठीक है, मेरे कहने या ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बहुत क्लियर कट कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई। एक एक्स कैडर असिस्टेंट का पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा जो है इल्यूजन फैला हुआ है कि सर क्या करे, भरे ना भरे, और मार्केट में सर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आज ही हमको मैसेज आया कि भैया देखिए इससे काफी ज्यादा जो है मार्केट में इल्यूजन फैला हुआ है, लोग अपने कोर्स बेचने पे तुले हुए हैं इसको लेकर के कि ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है। ठीक है, तो भाई मेरे, ठीक है, फॉर्म भरना ना भरना ये टोटल आपका चॉइस है। ठीक है, बात रहा कि जॉब कैसा है, तो मैं किसी भी जॉब को बुरा नहीं कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे एक परिवार का इजीली गुजारा भत्ता होता है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जनरल बोगी से सेकेंड टायर तक के एसी का जो फासला जो करवाता है, ठीक है, आपके अंदर हिम्मत आ जाता है कि मैं सेकेंड टायर, फर्स्ट टायर और थर्ड टायर एसी में सफ़र कर सकता हूँ जनरल डब्बे से, और अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सकता हूँ। तो ये जॉब आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, ये जॉब नहीं, कोई भी जॉब जो है कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि जॉब कैसा है नहीं कैसा है, लेकिन आपको ये माया जाल में नहीं पड़ना है, इल्यूजन में नहीं पड़ना है। क्या इल्यूजन? तो बहुत कोई बोला गया कि सर प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो क्या लेवल 7 पे डायरेक्ट हो जाता है? ठीक है, लेवल 7 भाई आप हर कहीं जो है प्रमोशन होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है। तो क्या प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के जस्ट बाद होता है? नहीं, इसकी क्या है कि आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास करने होंगे पहला। ठीक है, उतने मिनिमम जो उनका पीरियड्स है रेगुलर जॉब का, ठीक है, रेगुलर जॉब्स का जो मिनिमम पीरियड्स है, मिनिमम एरियाज है, 3 साल 2 साल 4 साल, वो आपको फुलफिल करने पड़े होंगे। एंड सबसे पहले वहां पे डिपार्टमेंटल सीट वैकेंट होना चाहिए ऊपर में। ठीक है, यदि ये है तभी आपको, ठीक है, प्रमोशन होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई कहां से प्रमोशन हो पाएगा? सीट ही नहीं है। आपने जो है सेटिस्फैक्ट्री जो इनका वो है टाइम पीरियड है वो कंप्लीट आपका नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में जो है लोग अपने कोर्स बेचने के तौर लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं, सभी अपने कोर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है भाई, कौन क्या सेल कर रहा है, कौन क्या सेल नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं यही कहूँगा, यदि आपको तैयारी करनी है, जेन्युइन तैयारी करनी है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 10 कोर्स खरीदें और सब जगह पैसा बर्बाद करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा बोला हूँ कि सेट प्रैक्टिस किया कीजिए। यदि आपके बेसिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस कीजिए। डेली का 2 सेट प्रैक्टिस लगाइए, 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आंसर मिलाइए, उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि कभी कभी हम गलत होकर के भी ये सही आंसर मार देते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है करेक्ट रीजन। यदि हम करेक्ट रीजन जान जाएंगे तो आगे आने वाले उस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने वोकैब को मजबूत कीजिए। ठीक है, बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, आप इतना कर लीजिए, ब्लैक बुक ही आता है, मोर देन इनफ है। एसएससी का जो एसएससी के लिए जो ब्लैक बुक आता है इंग्लिश वोकैब का, ठीक है, बहुत है, उसको कर लीजिए। जीके जीएस आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा इस पर थोड़ा टाइम दे दीजिए जीके जीएस पे। कंप्यूटर के लिए मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इन सब का थोड़ा थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम इन सब पे दे दीजिए और डेली 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इन पे थोड़ा थोड़ा सब पे टाइम दे दीजिए। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है
जो आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, यदि आप इतना ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोग तो यहाँ कुछ भी आज बेच देते हैं। ठीक है, तो एक कहावत भी है कि जब तक चार मूर्ख जिंदे हैं तो एक बुद्धिमान का घर चलता रहेगा। बात समझे? ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके अंदर ये है, आप ये करते हैं, मोर देन इनफ है। आप इजली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बाजार का इल्यूजन और 10 चीज़ें 10 लोग क्या कह रहे हैं उसमें पढ़िएगा, टाइम बर्बाद होगा। खैर, होप सो कि आप लोग को मैं सब सारा चीज़ क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या पूछा जाएगा, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर के बहुत जल्द ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।